गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज वाटर। पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में रीड आउट कर रहे थे। जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। वाटर, यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्ड इन 2002 राइट टू वाटर एंटाइल्स everyone to sufficient, safe, acceptable, physical accessible and affordable water for personal and domestic use। कि यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था 2002 में कि राइट टू वाटर मीन्स पानी का अधिकार सभी के लिए है। सभी के पास सफिशिएंट वाटर हो, एक्सेप्टेबल हो, जिससे उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, पर्सनल रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। ठीक है। वाटर इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। जो भी मनुष्य रह रहा है, जीवन जी रहा है, वो पानी क्या है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, पहली रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जल ही क्या है, जीवन है। ईच गवर्नमेंट इज कमिटेड टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू क्लीन एंड हाइजीनिक ड्रिंकिंग वाटर। हाइजीनिक होता है स्वच्छ। प्रत्येक गवर्नमेंट ने ये कमिट किया है कि सभी को के पास क्लीन वाटर और हाइजीनिक मीन्स स्वस्थ वाटर, साफ सुथरा वाटर पहुंच सके, सभी को ये वाटर प्रोवाइड हो सके। राइट टू वाटर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में ये एक अधिकार दिया गया है जिसके अंडर आता है राइट टू वाटर। इसके अंडर राइट टू वाटर का भी राइट्स आता है। एवरी पर्सन whether rich or poor has a right to have sufficient amounts of water to fulfill his her daily needs at a price that he she can afford। मीन्स प्रत्येक पर्सन, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उसके पास राइट है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, जितनी उसको की रिक्वायरमेंट है, जितनी उसकी नीड्स हैं, वो अफोर्डेबल प्राइस पे, जितने प्राइस वो पे कर सकता है उतने प्राइस पे वो वाटर क्या कर सके, यूज कर सके। The Supreme Court and the High Courts have in many court cases upheld that right to safe drinking water in a fundamental rights। सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में अनेक ऐसे वाटर से रिलेटेड केसेस आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने क्या किए हैं, हेल्ड किए हैं, जिससे ये क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट है, जो हमारी नीड्स है, ये एक फंडामेंटल राइट्स के अंडर आती है। इन्होंने एक केस स्टडी दी है आंध्र प्रदेश की। विलेजर्स ऑफ महमूब नगर इन आंध्र प्रदेश कंप्लेन दैट द ड्रिंकिंग वाटर इन देयर विलेज वाज गेटिंग contaminated by the discharge of poisonous chemicals by a textile company। आंध्र प्रदेश में एक विलेज है महमूब नगर, उसने कोर्ट में याचिका दर्ज की है और बोला है कि एक टेक्सटाइल कंपनी है आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में, और वो टेक्सटाइल कंपनी क्या करती है, कंटेमिनेटेड वाटर को दूषित करती है। कैसे? जो पॉइजनस केमिकल्स होते हैं, जो जहरीले केमिकल होते हैं, वो डिस्चार्ज कर देती है वाटर के अंदर। द टेक्सटाइल कंपनी वाज ओपनली डिस्चार्ज पॉइजनस केमिकल इनटू अ नियरबाई स्ट्रीम which was the source of drinking water as well as for irrigation for the villagers। वो स्ट्रीम में, रिवर में पॉइजनस केमिकल को, जहरीले केमिकल को डिस्चार्ज कर देती है, छोड़ देती है, जो मेन सोर्स है किस चीज़ का, वो स्ट्रीम है, वो रिवर्स है, वो मेन सोर्स है ड्रिंकिंग का और इरिगेशन का विलेज के लोगों के लिए। और टेक्सटाइल कंपनी उसमें क्या कर रही है, जहरीली रासायनिक पदार्थ छोड़ रही है। The judge of the High Court upheld that right to water is a fundamental right and the district collector of Mahmoobnagar was directed to send a water tanker to the village and supply 25 liters of water to each person in the village। जज ने क्या किया, इस केस की सुनवाई की, उसको हेल्ड किया और बोला कि ये फंडामेंटल राइट्स है, मीन्स उनका मौलिक अधिकार है राइट टू वाटर का। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, मीन्स आंध्र प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है महमूब नगर एरिया का, उसको ये बोला गया कि आप एक वाटर टैंकर भेजो महमूब नगर में, और प्रत्येक पर्सन के हिस्से कितना वाटर आएगा, 25 लीटर वाटर आएगा। लेक ऑफ एडिक्वेट क्लीन वाटर
sufficiently affects our health। जो एडिक्वेट मीन्स जो पर्याप्त क्लीन वाटर है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, जितनी हमें चाहिए है, वो सफिशियंट वाटर क्या करता है, हमारे हेल्थ को अफेक्ट्स करता है। ईच डे ओवर 1600 पीपल इन इंडिया, मोस्टली चिल्ड्रन, डाई फ्रॉम वाटर बोर्न डिसीजेज लाइक कोलेरा, टाइफाइड एंड डायरिया कोज्ड बाय अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर। कि जो 1600 लोग हैं इंडिया में, मोस्टली उनमें से चिल्ड्रन मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, मीन्स मर रहे हैं। कैसे? क्योंकि जो ये अनक्लीन वाटर है, हाइजीनिक वाटर नहीं है, इनसे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे हैजा की है, टाइफाइड की है और डायरिया की है। इस जो दूषित पानी को पी के क्या है, लोग मर रहे हैं। एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर कैन प्रिवेंट दिस डेथ एज वेल एज द स्प्रेड ऑफ वाटर रिलेटेड डिसीजेज। मीन्स can prevent these death as well as the spread of water diseases। मीन्स सभी के पास क्या है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर को पहुंचाना है, ताकि क्या है, जो ये डिसीजेज फैल रही हैं वाटर से, इनको कम किया जा सके और डेथ में भी क्या आएगी, उससे रोक लगेगी, गिरावट आएगी। डू यू नो अप्रोक्सीमेटली 1 million people, that is 1 in every 6 individual in the world, do not have access to clean drinking water। The death resulting from unsafe drinking water are greater than the number of death caused by the war। इन्होंने एक फिनोमिना बताया यहाँ पे कि 1 million people, that is 1 in every 6 individual, कि संसार के 1 million people में से 6 individual people संसार के क्या हो रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली डिसीज से ग्रस्त हो रहे हैं। डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर, उनके पास क्लीन वाटर नहीं पहुंच पा रहा है। और उन्होंने एक फिनोमिना दिया है जो डेथ रिजल्टिंग है, मीन्स अनसेफ ड्रिंकिंग करने से वाटर की, मीन्स दूषित पानी पीने से इतने लोग मर रहे हैं जितने की कोज्ड बाय द वॉर से भी नहीं इतने पीपल मर रहे हैं। मान लो उस एरिया में कुछ वॉर छिड़ गया है, तो वॉर से इतने ज्यादा पर्सन्स की डेथ नहीं हो रही है जितने ज्यादा की अनक्लीन वाटर को ड्रिंक करने से हो रही है। In February 2006, the Government of India launched the National Rural Drinking Water Quality Monitoring and Surveillance Program। 2006 में गवर्नमेंट की इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जो किस नाम से जाना गया, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड सर्विलियंस प्रोग्राम के नाम से, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन रूरल एरिया। किस पर्पज से ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, किस रूरल एरिया में ड्रिंकिंग वाटर क्या है, प्रोवाइड किया जा सके, साफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड कम्युनिटी इनिशिएटिव, some program has been made in the direction but a lot more needs to be done। और इस काम में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ने, कम्युनिटी ने क्या की, इनिशिएटिव मीन्स पहल की, इस प्रोग्राम को क्या है आगे बढ़ाया और इस प्रोग्राम से क्या किए, बहुत सारे लोगों की जरूरत को पूरा किया। ये था वाटर। नेक्स्ट है सैनिटेशन। सैनिटेशन क्या होता है, मीन्स स्वच्छता होती है, ठीक है, साफ सफाई रखना। सैनिटेशन कंडीशन इन इंडिया आर फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री। जो सैनिटेशन की कंडीशंस है इंडिया की, वो सेटिस्फैक्ट्री से मीन्स हमारी संतुष्टता से बहुत दूर है। Absence of sanitation is even more widespread in rural area। मीन्स रूरल एरिया में सैनिटेशन की क्या है, absence है, मीन्स क्या है, रूरल एरिया में जो स्वच्छता है वो दिखाई नहीं दे रही है, वहाँ पे स्वच्छ एनवायरनमेंट नहीं होता है। An individual can look after the cleanliness of his houses, but looking after the sanitation needs of a city, town or villages is essentially the responsibility of the government through the municipal commissions और municipalities। कि लोग अपना क्या है, घर तो साफ कर लेते हैं, लेकिन जो अपनी सिटी है, गली है, जो टाउन है, विलेजेस हैं, उसको साफ नहीं करते हैं। समझते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, म्युनिसिपल कमिश्नर की है, म्युनिसिपैलिटीज की है।
The government of India had launched a total sanitation campaign with the aim of achieving मीन्स सैनिटेशन के प्रोग्राम को अचीव करने के लिए, स्वच्छता को बनाए रखने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, टोटल सैनिटेशन कैंपेन भी लगाए। टोटल सैनिटेशंस बाय द ईयर 2012, द रिजल्ट्स आर हाउ एवर येट टू बी सीन। मीन्स 2012 में एक सैनिटेशन कैंपेन चलाया है जिसमें क्या है, आप उसके रिजल्ट्स को क्या है देख सकते हैं कि कितना फर्क पड़ा है, कितना इफेक्टिवली काम किया है इसने। सैनिटरी फैसिलिटीज आर एब्सेंट इन मैनी स्कूल्स इन रूरल एरियाज। हाउ कैन द इंडियन चिल्ड्रन अवेल of the right to education if something as basic as toilet is not available in most schools? How can we accept women's literacy rate to improve if young girls cannot go to school because there are no toilets? कि जो सैनिटरी फैसिलिटीज है उसकी एब्सेंस मिलती है स्कूल के रूरल एरिया में। इस गांव में जो स्कूल होते हैं वहाँ पे टॉयलेट वगैरह नहीं होता है, तो हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जो राइट टू एजुकेशन है वो अच्छी तरह से प्राप्त हो रही है, क्योंकि वहाँ पे टॉयलेट वगैरह की अवेलेबिलिटी नहीं है। टॉयलेट वगैरह जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, टॉयलेट की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो कौन वहाँ पे स्कूल में एजुकेशन प्राप्त करने जाएगा। और कैसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वुमेन लिटरेसी रेट इम्प्रूवमेंट होगी, वुमेन की साक्षरता दर में क्या है वृद्धि होगी। क्यों? बिकॉज वहाँ पे गर्ल्स के लिए क्या है टॉयलेट अवेलेबल नहीं है। डू यू नो वन ऑफ ए पॉपुलेशन of almost 1.2 million people in India, nearly 600 million people have no access to toilet। मीन्स जो इंडिया की 1.2 बिलियन पीपल हैं इंडिया में, ठीक है, कितनी पॉपुलेशन है, करीब 1.2 बिलियन है इंडिया की पॉपुलेशन। इनमें से 600 मिलियन पीपल के पास क्या नहीं है, टॉयलेट की पहुंच नहीं है। मोस्ट ऑफ दीज पीपल लाइव इन अर्बन स्लम्स एंड रूरल एरिया। जो ये 600 लोग हैं जिनके पास टॉयलेट नहीं है वो अर्बन एरिया, स्लम्स एरिया होते हैं जो अर्बन के, मीन्स जो गंदी बस्तियां होती है, झुग्गी झोपड़ियां होती हैं, या रूरल एरिया में नहीं है। ए लार्ज पॉपुलेशन इन द रूरल एरिया स्टिल डिफेकेट्स इन ओपन। मीन्स लार्ज पॉपुलेशन के पास जो रूरल एरिया में रह रही है वहाँ पे डिफेकेट्स इन ओपन, मीन्स सोच को ओपन किया गया है। गवर्नमेंट ने अपने जो प्रोग्राम है सोच वगैरह के जो बूथ लगाए हैं। स्लम्स ड्वेलर्स इन मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज reside along railway track and have no access to toilet or a running supply of water. The situation in urban areas is though not as serious as the rural area। जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मीन्स जो बड़े बड़े शहर हैं, जो महानगर हैं, रेलवे ट्रैक के आसपास या बस स्टैंड के आसपास भी टॉयलेट नहीं मिल पाता है, ठीक है। और वहाँ पे टॉयलेट प्रोवाइड किसने किया? गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। फिर भी अर्बन एरिया की सिचुएशन बेटर है रूरल एरिया की सिचुएशन से, मीन्स रूरल एरिया की सिचुएशन ज़्यादा खराब है सैनिटेशन को लेके। सुलभ पे एंड यूज पब्लिक टॉयलेट नोन एज सुलभ कॉम्प्लेक्स विद बाथ, लॉन्ड्री एंड यूरिनल फैसिलिटीज आर बीइंग यूज्ड बाय अबाउट 10 मिलियन इंडियंस एवरी डे। मीन 10 मिलियंस इंडियन द्वारा प्रत्येक दिन यूज की जाती हैं लॉन्ड्री एंड यूरिनल फैसिलिटीज, मीन्स जो शौच गृह होते हैं उनके बारे में बताया गया है। इट हैज सो फार constructed and it maintaining over 8,000 such public toilets in India। इंडिया ने क्या बनाए हैं? 8,000 पब्लिक टॉयलेट्स बनाए हैं, जो किसकी तरफ कदम है? स्वच्छ भारत मिशन की तरफ एक पहल है, कदम है। Recently our Prime Minister launched स्वच्छ भारत अभियान to keep the country clean। The purpose of this mission is to create an awareness about cleanliness in our country by making everybody participate in it। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को लॉन्च किया ताकि हमारी कंट्री क्या हो सके, हमारी कंट्री क्लीन हो सके, साफ सुथरी हो सके। और इस पर्पज से
इस मिशन से लोगों में क्या हुई, अवेयरनेस पैदा हुई, उन्होंने क्लीननेस के बारे में जाना, स्वच्छता के बारे में जाना, और प्रत्येक पर्सन ने इसमें अपना क्या किया, पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट टॉपिक इज हेल्थ। It is a primary duty of government to protect the life of the people by providing good healthcare facilities and nutrition to all people। कि गवर्नमेंट की प्राइमरी ड्यूटी है, यह भी प्राथमिक ड्यूटी है कि वह अपने जो कंट्री के लोग हैं, लाइफ ऑफ द पीपल मीन्स लोगों के जीवन को क्या करे, सुरक्षा प्रदान करे। कैसे सुरक्षा प्रदान करवा सकती है, उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ करवा सकती है, न्यूट्रिशन दे सकते हैं मीन्स भोजन अच्छा दे सकती है उनको। The government runs a system of hospitals and health centers covering the urban as well as rural area। जो गवर्नमेंट ने जो ये सिस्टम लॉन्च किया है हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी को प्रोवाइड करने का, हेल्थ सेंटर प्रोवाइड करने का, वो अर्बन एरिया में भी किया और साथ साथ रूरल एरिया में भी किया है। बिग सिटीज हैव स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स प्रोवाइडिंग सोफिस्टिकेटेड ट्रीटमेंट्स। बिग सिटीज में स्पेशली सुपर स्पेशली हॉस्पिटल मीन्स अच्छी क्वालिटी के जो हॉस्पिटल हैं जहाँ पे सारी फैसिलिटीज मिलती है वो प्रोवाइड की हैं। सोफिस्टिकेटेड ट्रीटमेंट मीन्स जो जटिल ट्रीटमेंट होता है, जो आम जनता के लिए वो बेयर नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते उस ट्रीटमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उनके लिए पे करती है। विलेजेस हैव गवर्नमेंट रन हेल्थ सेंटर्स supervised by doctor from primary health centers which cover many villages। बहुत सारे विलेजेस हैव गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ने विलेज एरिया में भी हेल्थ सेंटर को जो ओपन किए हैं उनको सुपरवाइज्ड करते रहते हैं। ठीक है, कि डॉक्टर हैं जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो टाइम पे हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। In the hospitals and health centers run by the government, the treatment is free or low cost so as to make it affordable for all। जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, गवर्नमेंट ने जो हॉस्पिटल ओपन किए हैं, जो हेल्थ सेंटर ओपन किए हैं, वो एकदम फ्री होते हैं। फ्री नहीं होते हैं तो एकदम लो कॉस्ट पे होते हैं ताकि गरीब लोग भी क्या करवा सकें, वहाँ पे अपना इलाज करवा सकें। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम हेल्प्स द गवर्नमेंट इन eradicating preventable disease like polio and in checking the spread of infections disease like कोलेरा, मलेरिया, चिकनगुनिया एक्सेट्रा। कि गवर्नमेंट ने जो इरेडिकेटेड प्रिवेंटेबल मीन्स जो रोकने योग्य जो डिसीज हैं, जो डिसीजेस फैली हुई हैं जिसे वाटर से फैलती हैं, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, हैजा है, इन सारी डिसीज की रोक करने के लिए, इनसे बाहर निकलने के लिए गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर सिस्टम को प्रोवाइड किया है मीन्स बहुत हेल्पफुल रही है लोगों के लिए। टू इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी हेल्थ केयर एंड टू टेक केयर ऑफ हेल्थ नीड्स ऑफ underserved rural area, the government of India created the National Rural Health Mission NRHM means National Rural हेल्थ मिशन इन 2005 में एक मिशन एस्टेब्लिश किया जिससे कि क्या कर सके, क्वालिटी हेल्थ केयर को इम्प्रूवमेंट कर सके, सभी के पास हेल्थ फैसिलिटी हो मीन्स जो नीड्स है उनकी, अगर कोई बच्चा बीमार है और कोई फैमिली है वो अफोर्ड नहीं कर सकते उसका इलाज करवाने के लिए, तो वो पब्लिक हेल्थ सेंटर में जा सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं। इट सीक्स टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ सेंटर। It prevent and control communicable and non-communicable disease and seeks to improve the life expectancy and providing access to primary health care। और इन जो डिसीज होती हैं कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल मीन्स जो घातक बीमारियां होती हैं, महाघातक बीमारियां होती हैं, इनको रोकने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए, लाइफ एक्सेप्टेंसी को बढ़ाने के लिए, जीवन की जो प्रत्याशा दर है उसको बढ़ाने के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्रोवाइड किया है। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेशन। The 86th Amendment to the Constitution of India has made free and compulsory education to all children of age
6 to 14 ए फंडामेंटल राइट्स। मीन्स 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो फंडामेंटल राइट्स है, उनका मौलिक अधिकार है कि वो संविधान ने ऐसा बताया है कि वो कंपलसरी एजुकेशन मीन्स 1 से 5वीं तक की शिक्षा या 10वीं तक की शिक्षा, मीन्स 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन करना है, ये कंपलसरी बोला गया है। सर्व शिक्षा अभियान SSA, सर्व शिक्षा अभियान और एजुकेशन फॉर ऑल प्रोग्राम EAP इज एन एम्बिशियस प्रोग्राम implemented by the central and state government to reach out to 192 million children। मीन्स इन प्रोग्रामों को ओपन किया गया और ये प्रोग्राम कहाँ तक पहुंचाए गए, 192 मिलियन चिल्ड्रंस ने इनसे क्या किया, एजुकेशन ग्रहण की। इट सीक्स टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस दो बेसिक एजुकेशंस, और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, ठीक है, जिससे कि क्या है, समाज में समान रूप से बेसिक एजुकेशंस को सभी बच्चे क्या करते रहे, प्राप्त करते रहे। द EAP यानी एजुकेशन ऑल प्रोग्राम हैज़ ए स्पेशल फोकस ऑन गर्ल एजुकेशन एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। SSA सर्व शिक्षा अभियान आल्सो सीक्स टू प्रोवाइड कंप्यूटर एजुकेशन टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड। जो एजुकेशन ऑल प्रोग्राम है इसमें किसके लिए फोकस किया गया, चिल्ड्रन की और स्पेशली गर्ल्स की एजुकेशन के लिए फोकस किया गया। और सर्व शिक्षा अभियान में किस पे फोकस किया गया, डिजिटल पे फोकस किया गया। मीन्स सभी को कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है कम से कम वो तो प्राप्त हो सके। इट एम्स एट यूनिवर्सल elementary education in a phases manner. The program has two tier approach में दिया गया है। फर्स्ट है opening new school in those area which do not have schooling facilities and improvement of educational infrastructure such as construction of classroom, resource center, toilets, drinking water facilities etc. in exiting school। कि स्कूल जो टू टायर दिए गए हैं, जो दो पहल की गई हैं कि एक तो स्कूल को ओपन किया गया है उन एरिया में जहाँ पे स्कूल की फैसिलिटीज़ नहीं थी, और मान लो स्कूल की फैसिलिटीज़ हैं तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को क्या किया गया, इम्प्रूवमेंट की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर किया गया, कंस्ट्रक्शन किया गया, क्लासरूम बनाए गए, टॉयलेट्स वगैरह बनाई गई, जो फैसिलिटीज़ होती हैं स्कूल के लिए वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। प्रोवाइडिंग एडिशनल टीचर्स इन स्कूल्स, having fewer teachers and providing teacher training to meet the need of required number of teachers and to update teaching methodology। कि एडिशनल टीचर को प्रोवाइड किया, मान लो वहाँ पे 10 टीचर है, रिक्वायरमेंट है 20 टीचर की ज़रूरत है, कुछ टीचर्स ऐसे हैं सब्जेक्ट के जो नहीं हैं, तो वहाँ पे उनको फुलफिल किया और टाइम टू टाइम क्या करते रहे, उन टीचर से मीटिंग करते रहे, उनको ट्रेनिंग देते रहे और मैथडोलॉजी से भी उनके टच में रहे, वो किस प्रकार से बच्चों को टीच करा रही हैं। The midday meal scheme was initiated to increase the enrollment of children to in school। मिड डे मील स्कीम को लॉन्च किया गया ताकि बच्चे क्या कर सके, मिड डे मील के लालच में, भोजन के लालच में क्या हो, स्कूल में दाखिला ले सके और एजुकेट हो सके। द महिला समीक्षा प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 1988 अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन रूरल डेवलपमेंट एंड वुमेन एजुकेशन। जो महिला शिक्षा समीक्षा प्रोग्राम है वो 1988 में लॉन्च किया गया और यह रूरल डेवलपमेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप रहा, जिससे कि वुमेन ने क्या करी, एजुकेशन को हासिल किया। ठीक है, ओके।